Hello, everybody. Welcome to DK Sir English Academy. I am your English educator, DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am also well here. If you are new in my YouTube channel, so first of all, you subscribe my channel. Then you press bell icon. After that, you uh, share this video. Now we start new lesson. तो हम अब नए लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिस लेसन का नाम है गोइंग प्लेसेस। इफ़ यू आर नॉट वॉच माय पास्ट वीडियो, यदि आपने मेरी जो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाएं और इन सभी वीडियो को देखें। और मैंने ऑलरेडी ये 8वां लेसन है, उसके पहले मैंने 7 लेसन के सभी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ और ये सभी के साथ साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, सभी उसको देखें। अब अपन आते हैं गोइंग प्लेसेस और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ज़रूरी है कि यहाँ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अपन को नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे मेन कैरेक्टर सबसे पहले आती है सोफ़ी। और ये जो मेन यहाँ पे पूरा जो लेसन है वो इसी पे डिपेंड करता है टोटली। और ये कौन है? एक डे ड्रीमिंग गर्ल है। कौन है? डे ड्रीमिंग गर्ल। और डे ड्रीमिंग गर्ल का अर्थ होता है दिन में सपने देखने वाले। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले उनसे करना कुछ होता नहीं है, इवन देन वो दिन में सपने देखते हैं। उसी प्रकार की ये लड़की है सोफी। उसके बाद दूसरी जो उसकी फ्रेंड है, क्लासमेट है, सोफी उसकी क्या है? क्लासमेट है। और ये उसकी नेबर भी है। नेबर प्लस क्लासमेट है, जेंसी। सोफी हो गई, जेंसी होगी। थर्ड है जियोफ। और ये जियोफ कौन है? उसका बड़ा भाई है। और ये सोफी का बड़ा भाई है और ये क्या काम करता है? मोटर मैकेनिक। यानी 3 साल से उसने अभी अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है, अब वो मोटर मैकेनिक का काम करता है। और वो ये काम कहाँ करता है? सिटी में जाकर। और कुछ वर्क लोड अपने घर पे भी लेके आता है। नेक्स्ट नेम है डेरिक। डेरिक क्या है? इसका छोटा भाई है। किसका? सोफी का। अपन पूरा लेसन किसके ऊपर डिपेंड बता रहे हैं? सोफी के ऊपर। और सोफी मेन यहाँ का कैरेक्टर है। और मैं भी आपके कैरेक्टर इसके आ सकता है किस पे? सोफी पे। अब यहाँ पे डेरिक जो है उसका छोटा भाई है। उसके बाद आता है फ्रैंक। फ्रैंक कौन है? ये एक बड़ा भाई है। किसका बड़ा भाई है? यहाँ जेंसी का। यानी यहाँ पे दो फ्रेंड कौन कौन है? सोफी और जेंसी। और यहाँ पे दो फ्रेंड कौन कौन है? फ्रैंक और जियोफ। समझ लेना, यहाँ पे सोफी और जेंसी दोनों फ्रेंड है, सेम एज के हैं, क्लासमेट हैं। उसी प्रकार जो जियोफ है, कौन है? ये जियोफ कौन है? सोफी का भाई है। और ये फ्रैंक कौन है? वो जेंसी का भाई है। यानी ये दोनों लड़कियां और ये दोनों लड़के दोस्त है अपने आप में। अब यहाँ पे जो ये फ्रैंक है, ये एल्डर ब्रदर है किसका? जेंसी का। हालांकि मैंने ये सब चीजें यहाँ पे नोटेड डाउन कर लिया। अगर आपको नहीं समझ पड़े तो इसको एक बार जूम करके देख लें और उसको समझ लें। हालांकि मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है डेनी केसी। और डेनी केसी कौन है? एक फेमस इरिश का फुटबॉल प्लेयर है। ये सभी जो पर्सन है सभी इरिश के हैं, इरिश के निवासी है। और ये जो इरिश है उस कंट्री के जो फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, कौन? डेनी केसी। अब यहाँ पे ये 6 जो पर्सन है जिनके नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके साथ साथ उनके फादर भी अंदर आते हैं, लेकिन उधर उनके फादर का और मदर का नाम नहीं दिया है। किसका? सोफी का। तो सोफी के फादर वर्क कहाँ पे करते हैं? एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं। कहाँ करते हैं? ग्रोसरी शॉप का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे अपन आटा दाल चावल जो सामान मिलता है उसको कहते हैं ग्रोसरी शॉप। उसकी जो मदर होती है वो क्या होती है? एक हाउस वाइफ है। और कभी कभी सम टाइम वो वर्क करती है कहाँ पे? बिस्किट फैक्ट्री में। आपने बिस्किट देखे ना, पार्ले जी बिस्किट और दूसरे जो सब प्रकार के बिस्किट आते हैं, उस फैक्ट्री में काम करती है। कौन? उसकी मदर। अब यहाँ पे सोफी जो है, इसको डे ड्रीमिंग गर्ल क्यों कहा है? ये यहाँ पे अपन को आंसर मिलेगा। फिर से बता देता हूँ कि सोफी के ऊपर क्या आ सकता है? कैरेक्टर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे सोफी जो है डे ड्रीमिंग गर्ल ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये हमेशा खुली आंखों से क्या देख रही है? सपना देखती है। जब ये क्या होता है, सोफी और जेंसी जो है स्कूल से घर लौटते हैं, तो घर लौटते समय वो हमेशा वहां पे एक बुटीक की शॉप है। और व्हाट इज द मीन ऑफ बुटीक की शॉप? यहाँ पे बुटीक की शॉप किसको कहते हैं? एक फैशनेबल क्लॉथिंग शॉप कह लेते हैं। ठीक है, बुटीक शॉप किसको कहते हैं? फैशनेबल क्लॉथिंग शॉप।
यानी जिसमें फैशनेबल कपड़े जो लेटेस्ट जो कपड़े आते हैं वो वहां पे मिलते हैं, उसको कहते हैं बुटीक शॉप। तो यहाँ पे जो सोफी है उसका ड्रीम है कि मैं बड़ी होके क्या करूंगी, बुटीक शॉप ओपन करूंगी। फिर उसकी जो साथ में फ्रेंड चलते चलते साथ में आ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी जो उसकी फ्रेंड्स और एजेंसी कहती है इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अपने अपन जो बिलोंगिंग फ्रॉम द पुअर फैमिली, अपन गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इतना पैसा अपने पास है नहीं कि अपन क्या खोलेंगे बुटीक की शॉप। तो फिर वो कहती है चलो ठीक है बुटीक शॉप नहीं करेंगे, तो मैं आई बिकम अ मैनेजर, मैं क्या बन जाऊंगी, मैनेजर। और मैनेजर बन के बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। क्या कहती है, मैं मैनेजर बन जाऊंगी और मैनेजर बनने के बाद क्या कमाऊंगी, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद मैं क्या करूंगी, बुटीक की शॉप ओपन करूंगी। तो उसने कहा कि तू पढ़ाई भी कहाँ तक कर लेगी, अपन प्राइमरी तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद अपने घर वाले अपनी पढ़ाई क्यों क्या कर देंगे, छुड़वा देंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। फैशन डिजाइनर बनने में कोई पढ़ाई करनी पड़ती नहीं है, मैं क्या बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर। और यहाँ की एक फेमस उस समय फैशन डिजाइनर थी जिसका वहाँ पे नाम है मैरी क्वेंट, या मैरी क्वेंट नाम की एक लेडी है, वो यहाँ की सबसे महंगी फैशन डिजाइनर, जैसे आपने देखा। फिर उसने कहा कि मैं एक फैशन डिजाइनर मेरी क्वीन बन जाऊंगी। तो मेरी क्वीन जो है वहाँ के एरिया की सबसे अच्छी फेमस फैशन डिजाइनर थी। तो जेंसी ने क्या कहा कि ये भी बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ी खीर है, ये इट इज इम्पॉसिबल फॉर आवर लो क्लास पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो कहती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो वो कहती है कि एक्ट्रेस भी बनना अपने लिए सही बात नहीं है। और एटलीस्ट यहाँ पे जेंसी उसको कहती है कि भले तू कितने भी बड़े बड़े ख्वाब देख ले, एटलीस्ट हमको एंड इन द एंड अपन को कहाँ काम करना है, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, जैसे अपने मदर कर रही है। और यहाँ की जो लोकल बिस्किट फैक्ट्री है वहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारी जो हाउस वाइफ्स रहती हैं वो वहाँ पे क्या कर रही है, बिस्किट बनाने का काम कर रही है। अब यहाँ पे जो राइटर है वो ये बता रहा है कि अब ये जो जेंसी और ये जो सोफी है वो अपने अपने घर चली जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो सोफी है वो मैक्सिमम अपने सभी जो चीजें होती है वो केवल जियो को ही शेयर करती है। और जियो ऐसा पर्सन है कि वो बहुत ज्यादा साइलेंट रहता है। तो साइलेंट क्यों रहता है, क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात करना उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने जो सीक्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे शेयर करती है। अब जेंसी जो उसको यही कह देती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भले तू कितनी भी काम कर ले, इन द एंड वी शुड डन वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री, जो कि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे उसका कारण भी बता रही है कि क्यों हमको एंड में यही काम करना पड़ेगा, तो उसका वो रीजन क्या बता रही है, बिकॉज अवर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट टू गुड। यानी हमारी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। यानी हम जो पैसे जो जितने कमाते हैं वो उतने खाने में क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। our parents also not give एनी परमिशन। और यहाँ पे क्या था, एक दूसरी चीज भी यहाँ पे है कि यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो अपने विलेज से ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं। और यहाँ पे उसकी जो सोफी और जेंसी है उनके पेरेंट्स भी उनको कह रखा है कि आप स्कूल से घर जाओ और घर से स्कूल, इसके अलावा और आपको 5th क्लास तक ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं होगी। तो यहाँ पे उनके जो बाउंडेशन है, इसलिए यहाँ पे वो क्या करिए कि अपने घर वाले भी अपन को परमिशन नहीं देंगे, किस चीज के लिए, उसके जो क्या क्या ख्वाब है, क्या बनना चाहती है, बुटीक खोलना चाहती है, फिर वो मैनेजर बनना चाहती है, फिर वो कहती है कि मैं मेरी क्वेंट बन जाऊंगी फैशन डिजाइनर, फिर कहती है एक्ट्रेस बन जाऊंगी, तो ये सब ख्वाब ही रह जाएंगे। अब वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखवाया था कि ये जो सोफी है वो किसी एक डेड ड्रीमिंग गर्ल है। अब यहाँ पे के अब सोफी जो है यहाँ पे जियोब के कमरे में एंटर करती है, और जियोब जो है उसका रूम अलग सेपरेट है। और उस रूम में वो क्या होता है कि वो हमेशा क्या करता हुआ दिखाई देता है, रिपेयरिंग मोटरसाइकिल।
यानी हमेशा कोई ना कोई मोटरसाइकिल उसके पास रहती है और घर में बैठ के रिपेयर करता है। उसका कारपेट रहता है वो बिगड़ नहीं जाए इसलिए वो बहुत सारे न्यूज़पेपर वहाँ पे फैला देता है और जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वो उस न्यूज़पेपर पे रखता है ताकि नीचे का कारपेट खराब हो नहीं। उसके बाद वो क्या होता है कि यहाँ पे 3 साल से उसने क्या कर दी है, पढ़ाई छोड़ दी है और अब वो कहीं सिटी में जाके क्या कर रहा है, मोटर मैकेनिक का काम कर रहा है और वहीं से तो ये मोटरसाइकिल लेके आता है ताकि इसको ठीक कर सके। अब यहाँ पे सोफी जो होती है शेयर करती है एवरीथिंग टू जियो, यानी उसके मन की हर बात वो क्या करती है, अब उसके मन में एक नई वो मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे बनाती है और वो किससे शेयर कर रही है, जियो से। शी वाज जेलस, लेकिन एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये हमेशा जेलस करती थी, यानी हमेशा वो हर प्रकार की जो फीलिंग्स है वो किससे शेयर करती थी, जियो से। लेकिन जियो जो है केवल सर हिला के उसकी बात को हाँ ना में करता था, लेकिन कभी भी उस चीज को क्या करता था, यानी उसके साइलेंस को लेके वो क्या थी, यानी हमेशा वो एकदम साइलेंट रहता था। उसके कोई भी जो वो बातें करती तो बस वो क्या करता था, उसका जवाब देता था। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, नाउ शी वाज इमेजिन, अब यहाँ पे वो क्या इमेजिन कर रही है, शी वाज हरसेल्फ राइडिंग, और अचानक वो क्या कर रही है कि धीरे धीरे वो बातें करते करते फिर वो वहाँ कुर्सी पे बैठी बैठी एकदम इमेजिन करने लग जाती है। और इमेजिन क्या कर रही है कि जियोब जो है उसकी बाइक लेके चल रहा है और उसके पीछे में येलो ड्रेस पहन के वहां पे बाल खुले और एकदम फैशनेबल बनकर वहां पे पीछे बैठी हुई। और ऐसा ही नहीं, वो मोटरसाइकिल के पीछे तो बैठी है और वो और येलो ड्रेस, और एवरीवन क्या कर रहे हैं, उसको ग्रीट कर रहे हैं, यानी उसके वाहवाही कर रहे हैं। ऐसा वो ड्रीम करती है और अचानक फिर जियो क्या करता है, उसको हिलाता है और कहता है कि फिर कहाँ ख्वाबों में खो गए और तू आई क्यों है, मेरे रूम में आई क्यों, ऐसे उस टाइप से वो उसको बात करता है। फिर वो क्या कहता है वन डे, और सोफी क्या कहती है वन डे, वो क्या कह रही है कि एक दिन क्या होता है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। किससे मिली थी, डैनी कैसी। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है डैनी कैसी था कौन, यानी इरिश का क्या था, एक फुटबॉल प्लेयर था। तो यहाँ पे एकदम उसके हाथों में जो कोई सामान था मोटरसाइकिल का पार्ट्स, वो हाथों से गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जियोफ है वो फुटबॉल प्लेयर यानी फुटबॉल मैच को बहुत ज्यादा लाइक करता है। उसके पूरे रूम में यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और सभी यहाँ पे प्लेयर्स के एक एक प्लेयर के वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, पूरी टीम के। एक बार उनकी इरिश जो वर्ल्ड कप जीत के आएगी वो भी वहाँ पे पूरा पोस्टर लगा हुआ है। तो इस टाइप से वो बहुत लाइक करता था, जिसके कारण जैसे ही जेंसी ने क्या कहा कि मैंने डैनी केसी से मिली हूँ, और कहाँ पे मिली हूँ, आर्केड में, नियर आर्केड। आर्केड एक गली भी कह सकते हैं और एक मॉल। आपने देखा होगा कि उदयपुर में, अपने यहाँ तो बांसवाड़ा में इतना बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन उदयपुर में आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं और वहाँ पे लॉट ऑफ शॉप्स रहती है, बहुत सारी दुकानें रहती है। तो वहाँ पे एक रॉयस विंडो जो क्लॉथ शॉप थी, वहाँ पे मेरे स्टूड बिसाइड मी, यानी मेरे पास ही वो पीछे खड़ा था, और अचानक मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कौन था, डेनी केसी था। कौन था, अब उसने ऐसा कहा कि जैसे उसको लगा कि डेनी केसी इसको मिला और साथ में उसके साथ बात भी की, और यहाँ पे ऐसा सोच के उसको एकदम लगा कि शायद से कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। तो फिर उसकी सत्यता को जानने के लिए वो ये भी कहता है कि अगर वास्तव में तूने पास से अगर इस डेनी केसी को देखा है तो मुझे बता डेनी केसी दिखता कैसा है। और उसके बाद ये भी कहती है कि ही हैज ग्रीन आइस, उसकी आइस कैसी दिख रही है, एकदम ग्रीन, और जेंटल आइस, और एकदम उसकी जेंटल आइस थी, और गेजल्स के समान, गेजल एक हिरन है, हिरनी जैसे अपन कहते हैं ना कि हिरनी जैसी आंखें, उसी टाइप से वो क्या कह रही, एक तो ग्रीन आइस कह रही है, उसके बाद जेंटल आइस कह रही है, उसके बाद नॉट सो टॉल, और वो ज्यादा लंबा भी नहीं है, क्रूक्ड टीथ। और ये जो चीज है वो बताती नहीं है, ये अपने मन में ही रखती है और बताने जा रही है और अपने आप में रुक जाती है। यानी उसके टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो भी वो बताना चाहती है, लेकिन वो इस बात को क्या करती है, दबा देती है, वो बताती नहीं है। ही टोल्ड मी टू ओपन हियर बुटीक शॉप, और ये क्या कह रही है, ये सोफी ये भी कह रही है कि यहाँ डेनी कैसी आया था और इसलिए आया था कि वो यहाँ पे क्या खोलना चाहता है, बुटीक की शॉप।
ऑलरेडी आपको पता है कि ये डे ड्रीमिंग गर्ल है और वो खुद बुटीक की शॉप खोलनी चाहती है और वो उसके लिए बहुत सारी चीजें करना चाहती है। तो उसी प्रकार वो क्या कह रहे कि एक फुटबॉल प्लेयर है डेनी कैसी और वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे शॉप ओपन करके। तो ये सभी उसको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है। और साथ साथ में उसने ये जो क्वालिटी बताई उससे थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि जियो को थोड़ा सा बिलीव हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ मिला भी होगा, क्योंकि ये जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब किसको पता है, जियो को पता है। और जियो जो है ये सभी चीजें जानता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जियो है वो ऐसा क्यों जानता है, क्योंकि उसका पूरा जो रूम है इन पोस्टर से ही भरा हुआ है। वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, किसके, इन सभी सेलिब्रिटीज के। जो यहाँ पे जो डैनी केसी है उसका भी फोटो लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक और बात कह रही है, इसी के साथ साथ भैया मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो क्या कह रही थी कि मैं अपने मेरे छोटे भाई और डेरिक के लिए मैं उससे ऑटोग्राफ भी मांग रही थी, लेकिन मैं उससे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, क्योंकि न तो मेरे पास न उसके पास कोई पेन या पेपर नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह के गया कि भाईजान तेरे पास पेन और नहीं है तो मैं नेक्स्ट डे आऊंगा और नेक्स्ट डे क्या करूंगा कि यहाँ पे तुमको मिलूंगा। और कहाँ पे मिलूंगा, एक सोलेटरी एल्म, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या लवर्स आके मिलते हैं। यानी सोलेटरी एल्म वहाँ पे एक बना हुआ है जो नहर के सहारे सहारे जाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्रीनरी होती है और वहाँ पे बहुत सारी वुडन चेयर लगी हुई होती हैं। और वहाँ पे सोलेटरी जो एल्म्स है वहाँ पे मोस्टली कौन आते हैं, कपल्स आते हैं और वो आते हैं जो न्यू लवर्स हैं। तो यहाँ पे भी वो कह रही है कि वहां पे मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, कौन, डैनी केसी। तो यहाँ पे उसके हाथ में से फिर एक पार्ट से गिर जाता है और कहता है डैनी केसी तेरे से मिलने के लिए आ रहा है। गजब बात कर दी है, यानी टोटली एकदम अनबिलीवेबल, बिलीवेबल क्या है बात हो गई उसके लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर यहाँ पे हिज फादर, और ये जो चीजें हैं अब उससे रहा नहीं जाता है। अब वो एकदम साइलेंट पर्सन था लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि वो भी उसका फास्ट फ्रेंड था, यानी वो बहुत ज्यादा लाइक करता था और अपने आप को वो जो डैनी केसी है उसको हीरो मानता था। इसलिए वहां पे वो जाता है और उसके फादर को ये न्यूज देता है कि फादर आपने एक बात सुनी क्या। तो उसने क्या कहा कि क्या। तो जो अपना डैनी केसी है वो अपने यहाँ यहाँ पे आया था। उसने कहा यहाँ आया था, तो चलो ठीक है आया होगा, लेकिन आया तो था साथ साथ में अपनी सोफी से भी मिला है और सोफी भी उससे ऑटोग्राफ लेने वाली थी, लेकिन उसके पास कागज और पेपर पेपर और पेन नहीं था। अब यहाँ पे क्या था, फिर उसके फादर कहते हैं चलो ये तो अभी कोई खास बड़ा खिलाड़ी नहीं है, मामूली सा है, नया यंगस्टर है। और वो कहते हैं असली प्लेयर तो कौन है, टॉम फिने। वो भी एक वहाँ का जो उनकी टीम का कैप्टन है, ठीक है। ये बहुत पुराना गुड प्लेयर, लॉन्ग एगो, यानी लंबे समय तक ये खेला है और यहाँ पे कैप्टन भी रहा है। तो उसके फादर क्या कह रहे हैं कि टॉम फिने जैसा खिलाड़ी नहीं है। भले तुम कह रहे हो कि टॉम जो ये डैनी कैसी है वो अच्छा प्लेयर है, मैं लेकिन मेरे अनुसार तो टॉम फिने जो है वो बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि इन्होंने बहुत गेम जीता है अपनी कंट्री को। अब डैनी केसी इज अ यंगस्टर, और वो क्या कहता है, डैनी केसी एक क्या है, यंगस्टर है और ये क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस प्लेयर है। कैसा प्लेयर है, ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसके कारण क्या है कभी कभी वो जो करना चाहिए वो भी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है, करना चाहिए वो नहीं करता है। तो इस टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन है। और उसके फादर क्या कहते हैं, और उसके फादर को जब ये वापस चीज दिमाग में रियलाइज होती है, वो कहती क्या सोफी को मिला था। तो उसने कहा सोफी, मतलब ये सोफी ने अगर मिला था इट मीन्स ये बात सब क्या है, झूठी है। सोफी ने जो बात कही है तेरे को इट मीन्स ये पूरी कंप्लीटली क्या है, रॉन्ग है। और फिर उसके जो फादर है वो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, तो अगर बार बार ऐसा ही करती रही तो यू विल बी फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल वन डे। यानी तू ऐसे काम करती रही तो एक दिन तेरे को किसी बुरी तरह से तू फंस जाएगी। अब यहाँ के क्या कहता है, आई वांट टू और ऑटोग्राफ, और ये क्या कह रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो उसने भाई को क्या कह रही, मैंने ऑटोग्राफ भी मांगा था उससे कि किसके लिए, अपने छोटे भाई के लिए। पर मेरे पास क्या नहीं था, पेपर और पेन नहीं था। अब नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पे जो इरिश, ठीक है, यानी यूनाइटेड, इरिश जो यूनाइटेड है
उनका मैच होने वाला था आयरलैंड के साथ। तो यहाँ पे ये मैच देखने के लिए पूरी फैमिली जा रही है, और पूरी फैमिली जो जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी फैमिली के साथ ये सभी जाते हैं, और पूरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं किसके, सोफी और जेंसी के, सब जाते हैं, और जेंसी और सोफी सभी एक जगह पे बैठते हैं, लेकिन उनके दोनों भाई, ठीक है, जो जियो और जो उसके जो फ्रेंड है, जियो का फ्रेंड कौन है, फ्रैंक, आपको मैंने बताया था जियो और फ्रैंक दोनों क्या है, फ्रेंड है। तो जियो और फ्रैंक दोनों एक साथ बैठते हैं, कहाँ पे बैठते हैं, जस्ट बिहाइंड द गोल, यानी गोल का जो पोल आता है उसके जस्ट बिहाइंड बैठते हैं, ताकि वो यहाँ पे एकदम पास से किसको देख सकते हैं, डेनी केसी को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैच होता है, और इस मैच में जो यूनाइटेड यानी irish जो कंट्री है वो जीत जाती है मैच। कैसे जीत जाती है, टू TW 2-0 से जीत जाती है, यानी 2 और 0 से जीत जाती है। और इसमें क्या होता है, केसी डेनी केसी जो है ड्रॉ सेकंड गोल, और सेकंड गोल जो करने वाला व्यक्ति कौन था, डेनी केसी था, यानी वो इतनी चालाकी से वो क्या कर देता है, गोल कर देता है, और सभी लोग जो दांतों तले उंगली दबा देते हैं। तो यहाँ पे एक ओल्ड मैन भी उस समय ऐसा कहता है कि अगर काश ये जो डेनी केसी नाम का खिलाड़ी हमारे आयरलैंड में आ जाता, तो डेफिनेटली एक बार तो वर्ल्ड कप अपना आयरलैंड ले ही जाता। तो इस टाइप से यहाँ पे वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वापस दोनों लड़कियां स्कूल जाती है, तो स्कूल जाते समय यहाँ पे जो जेंसी है वो सोफी को कहती है कि यार तू तो डेनी केसी से मिली थी, मुझे मजा आ गया यार, मेरी जो सहेली है वो डेनी केसी से मिली है। तो उसने कहा तेरे को किसने कह दिया, तो उसने कहा कि मुझे तो मेरे भाई ने कहा। तो तेरे भाई को किसने कहा, तो मेरे भाई को तेरे भाई ने कहा। तो फिर वो अपने मन ही मन में कोसती है कि मेरा भाई इतना भी नहीं है जो अपनी सीक्रेट को अपने पास रख सके, उसने पूरी मेरी जो बात है वो सभी जगह फैला दी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बात उसकी जो एजेंसी है उसको कहती है कि ये जो बात है वो तू आगे कहीं जाके कहना मत, नहीं अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो यहाँ पे जो मेरे फैमिली मेंबर है मुझे छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही घर पे चली जाती है, और फिर आपको पता है कि मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट वीक उसके जो डैनी केसी ने उसको विश्वास दिलाया था कि मैं वापस आऊंगा, कहाँ मिलूंगा, सोलेट्री एल्म में मिलूंगा, और वहां पे मिलके मैं तुझे ऑटोग्राफ दूंगा, ये उसको वादा किया था। अब धीरे धीरे चलते 4 बजे से वो निकलती है, और डैनी केसी ने उसको 6 बजे पहुंचने का टाइम दिया था। अब वो 4 बजे निकलती है, और 4 बजे निकलने के बाद वो लगभग 4:30 तक वो वहाँ पे सोलेटरी एल्म में जाके वुडन चेयर पे क्या करती है, बैठ जाती है। लेकिन वो 6 भी बज जाने के बाद भी यहाँ पे डैनी केसी आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि वहाँ कोई डैनी केसी ने कोई वादा नहीं किया था, डैनी केसी कहीं आया नहीं था। फिर भी वो अपने अंदर ऐसी भ्रांतियां उसने पाल रखी थी, जिसके कारण अब वो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, दुखी, और दुखी मन से वो वापस वहां से रिटर्न निकलती है। और जैसे ही वो रिटर्न वहां पे आती है, देखती है कि उसके जो फादर है उसकी जो साइकिल है वो वहाँ पब, पब यानी क्या होता है, जो बियर बार होता है उसको कहते हैं पब, वहां पे उसके बाहर पड़ी हुई है। तो उसने क्या सोचा कि मेरे फादर मेरे घर पे जाने से पहले मैं वहां घर पे पहुंच जाती हूँ, अगर मैं घर पे पहुंची उसकी और मेरे पहले ही मेरे फादर वहां पहुंच गए तो इट मीन्स मुझे बहुत हार्श यहाँ ट्रीटमेंट मिलने वाला है। इसलिए मैं फटाफट वो वहां से जाती है, और रास्ते में जाते जाते उसको वही वापस बुटीक शॉप दिख जाती है, और वापस उसके मन में वही वापस आ जाता है कि मैं एक दिन क्या करूंगी, बुटीक शॉप ओपन करूंगी। और ऐसा घर पे बार बार वो कहती है, जिससे एक बार डेरिक भी ऐसा कह देता है कि तू तो ऐसी बात कर रही है कि पेड़ जो पैसे हो पेड़ पे लगते हैं, ऐसे वहां से तोड़ लाओ, कमा लो। तो इस टाइप से ये, और फिर क्या होता है फिर नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पे फिर एक गिरीश का मैच होता है, और वहां पे लगभग 50,000 लोग वहां पे क्या होता है, 50,000 पीपल वहां पे क्या करते हैं, इस मैच को देखने के लिए आते हैं। और ये सभी जो पर्सन है वो किसको लाइक करते हैं, डेनी केसी को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे ये राइटर यही बताना चाहता है कि बहुत सारे जो बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने इमेजिनेशन, अपने ख्वाबों में इतने खो जाते हैं कि वो रियलिटी से क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, और एक दिन अपने खुद को ट्रबल में डाल देते हैं। तो आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, दैट्स ऑल।